व्यापार की कर लेते हैं। क्या व्यापारियों के लिए भी ये वक्त है कि वो ज्यादा सतर्क हो जाएं, बेईमानी ना करें? करेंगे बेईमानी तो होगा नुकसान। देखिए, ज्योतिष में शनि को 12 अवतार के रूप में माना गया है। भगवान विष्णु के अवतार है शनि। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार में राहु केतु को माना गया है। तो इसीलिए जो भगवान विष्णु के अवतार है वो साधारण आदमी नहीं है। उसका रूप अलग है, कर्म अलग है, न्यायपालिका उसको मिला है। व्यापार में तो देखिए शिव की गति के रूप में माना गया है। और गणपति हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं और साथ में कार्तिक है, भगवान शिव है। ये पंचायतन व्यापार को चलाते हैं। बुद्धि भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, धन भी चाहिए और आश्चर्य जीवन में कम से कम करना चाहिए। सामर्थ्य और धैर्य भी चाहिए तो व्यापार चलता है। व्यापारियों के लिए वर्ष ठीक रहेगा। इसलिए वर्ष ठीक रहेगा कि मंगल और सूर्य जो है ना, भूमि, तांबा, कॉपर, सोना, ये जितनी चीजें हैं इसमें बढ़ोतरी देगा। शेयर बाजार में भी लोग बहुत पैसा कमाएंगे। मध्यकाल की स्थिति ऐसी 25 की रहेगी कि मध्य स्थिति में लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे। नौकरी में भी लोग को बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा और परिवर्तन बेनिफिट के लिए होगा, कोई नुकसान के लिए नहीं करेगा। सबके? हाँ, सबके। मैं पूरे विश्व स्तर के बात कर रहा हूँ, एक कंट्री की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक उथल पुथल जरूर करेगा, क्योंकि न्याय जब मांगेगा तो हम न्याय नहीं देंगे तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग सत्य बोल नहीं सकते हैं। तो सत्य रूपी, धर्म रूपी ईमानदारी से जो लोग नौकरी व्यापार करते रहेंगे उनके जीवन में धन की कमी नहीं ग्रह करने देगा। घी का दीपक जलाएं अपने दाहिने और बाएं में, भगवती के तिल का तेल का दीपक जलाएं, 9 दिन जलाएं, अखंड जलाएं। कनक के समान लाल पुष्प, फल, मिठाई, आभूषण, अलंकार, वस्त्र भगवती को समर्पण करें। आप देखिएगा तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ी शांति हो जाएगी। कि शनि की मूवमेंट है, लेकिन नवरात्रों का मौका भी है, तो नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना करने से उनको फायदा हो जाएगा। शनि की मूवमेंट का भी असर कम होगा। अगर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उस पर असर हो जाएगा, कम हो जाएगा। राकेश जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, विश्व की बात की जाए, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही है। क्या शनि की इस मूवमेंट के बाद इन युद्धों में, लड़ाइयों में और इजाफा होने वाला है, या हाल फिलहाल कुछ कंट्रोल हो पाएगा? देखिए मेनका जी, जो विशेष करके शुरुआती दौर है, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सनातन पद्धति से, हिंदू पद्धति से हम नववर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा कि नववर्ष का आरंभ कितना शुभता देता है कि सीधा माँ भगवती और शिव की, जो हमारे सृष्टि का आधार हैं, उनकी प्रार्थना और पूजन के साथ है। तो सिर्फ एक दिन पहले सारी घटनाएं घट रही हैं और अगले दिन ही माँ शक्ति आपके घरों पर जो है आने के लिए एकदम से आतुर है और आपके निमंत्रण का इंतजार कर रही हैं और मातृत्व भाव में आती हैं, सृष्टि संरचना के भाव में आती हैं। तो ऐसे में कहीं भी जहां भी शक्ति उपासना होगी, एक पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा, अभी आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा कि यह विष्णु के अवतार के रूप में है, तो वहां पर कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नरमह सपने नहीं भावा। कि यानी कि अगर आप शिव के द्रोही हैं और राम की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं या मां भगवती की भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी, आप मेरे दास नहीं बन सकते हैं, क्योंकि शिव को आधारभूत कहा गया है। तो ऐसे में घटनाएं तो बढ़ेंगी, क्योंकि शनि राहु की युति है, आक्रामकता बढ़ेगी, लोगों के अंदर जो एक अहंकार की भावना बढ़ेगी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह अहंकारित होंगे, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह देश स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो घटनाएं बढ़ेंगी, एक बार फिर से बल मिलेगा, लेकिन मई के बाद से लेकर फिर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर से एक बार शांत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु प्रधान जब चीजें हो जाएंगी, गुरु और बली होना शुरू होगा, तो शनि और राहु दोनों के प्रभाव को शांत कर देगा। तो ऐसी अवस्था में लगभग लेकर चलिए कि सितंबर तक स्थिति थोड़ा सा नाजुक रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश के संबंधों पर भी, और साथ ही साथ
भारतवर्ष में भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय में और विशेष करके कुछ जगहों पर देखेंगे कि वहां पे बैठे हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, वह अपने पद का प्रभाव दिखा करके, अहम दिखा करके जनता को डराने का प्रयास करेंगे और उसी में एक विद्रोह के रूप में भी चीजें निकलेंगी। और वो दिख भी रही हैं कई जगहों पर। डॉक्टर पूजा भाटिया कहते हैं कि शनि का भोजन है अहंकार, तो अगर शनि को आपको शांत रखना है तो अहंकार को कम रखिए, लेकिन बहुतों को पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर पाए, कैसे कर पाए। तो कैसे पता चले कि अहंकार है या आत्मविश्वास है? देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। अब आपकी जो पर्सनालिटी है, जैसे सिंह लगन की बात करूँ मैं, मेष लगन की बात करूँ, वो जो है ऑलरेडी बहुत सॉलिड पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी चलाने वाले लोग होते हैं। और ऐसे में अगर आपके लगन में राहु है, आपके लगन में सूर्य है, तो आप जो है सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो बट राइट एटीट्यूड रखना, एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट, एक होता है कि आप कंट्रोलिंग नेचर के हो रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत फाइन लाइन और बहुत थिन लाइन है। आपको जो है, आप अगर आपकी एक्शंस और रिएक्शन से किसी को दुख तकलीफ नहीं हो रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो आप अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके एक्शन से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अहंकार की फॉर्म ले लेगा। आपने अपनी ही चलानी है, चाहे वो सही है या गलत है, मैं तो यही करूँगा चाहे उससे किसी का नुकसान हो, ये अहंकार है। लेकिन मैं वो करूँगा जिससे सबका भला हो, ये आपका जो है पॉजिटिव नोट में चला जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत थिन लाइन है। और अब अगर हम शनिदेव की बात करते हैं, देखिए, अपनी पर्सनालिटी कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारी ग्रह दशाएं ऐसी चल रही हैं, शनि का मेजर गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, तो हमें कहीं ना अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शनिवार को उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, वो उन्हें लगता है कि शनिवार को कुछ एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ जाता है, काम होते होते बिगड़ जाते हैं। क्या ये भी कुछ संकेत है? देखिए, शनिवार को स्पेसिफिकली हम नहीं बोलेंगे। हाँ, आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या ग्रह दशाएं हैं और शनिदेव का प्रभाव शनिवार वाले दिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये देखा गया है। बट हाँ, एक्स्ट्रा वर्क तो देखिए, शनि तो वैसे भी आपको जो है ना एक डिसिप्लिन के कारक हैं, मेहनत करवाएंगे। तो जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की दशाएं चल रही है, राहु केतु की दशाएं चल रही है, और वैसे भी जनरली मेहनत तो सभी को करनी ही पड़ती है लाइफ में अगर आपको सक्सेस लेनी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली शनिवार को इसका असर ज़्यादा देखा गया है। हाँ, लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर पड़ गया है कि आज शनिवार है तो हमें ये ज़्यादा करना चाहिए, जबकि मैं तो कहती हूँ कि 7 दिन भगवान के दिन होते हैं। आप अपने कर्म हमेशा ही अच्छे रखो। आप 7.5 का क्यों इंतजार करो कि 7.5 आएगी तो हम थोड़े से अपने कर्म अच्छे करेंगे, या शनि की दशाएं आएंगी तो हम अपने आप को पॉजिटिव करेंगे जी। अब शनि जो है, अगर जिनकी कुंडली में योग कारक हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे स्थान में, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आप देखिएगा वो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और उनको लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी मिलती हैं, राइट। आपने देखा होगा लोग शनि की 7.5 में बहुत राइज करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 7.5 से या ढैया से डरने की ज़रूरत है। अपने सोच पॉजिटिव रखो, अपने कर्म पॉजिटिव रखो। आपके जो शनिदेव हैं वो बड़े बुजुर्गों का कारक है, आपकी जो माता हैं उनके कारक हैं। देखिए, शनिदेव जो है अपनी माता से के लिए ही बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे। तो घर में जो महिला हैं और या फिर माता हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, उनका ध्यान रखिए। जो लेबर क्लास है, सर्वेंट जो आपकी घर में मेड्स हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव सर्वेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल का साल है और शनि का जो राशि परिवर्तन है, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर आप ऑयल से बनी चीज़ें, समोसे, पकोड़े, चाय के साथ अगर आप लेबर क्लास को बांटते हैं, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये एक छोटा बिल्कुल, आपने तेल की बात कही तो मैं वान्य आर्य जी से जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग शनिवार को शनि मंदिर जाते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल वहाँ पर चढ़ाते हैं या फिर दिए जलाते हैं और पैरों में काला धागा बांधते हैं, तो इन सब का क्या असर होता है? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे शनि एक प्लैनेट है जो शनि चलता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है, हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये शनि के उपाय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जो होता है
कहीं ना कहीं वो शनिदेव के तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। तो मस्टर्ड ऑयल का जब आप दिया जलाते हैं शनिदेव पर तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और या फिर आप पीपल के पेड़ पर भी जलाते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों को एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिया जब जलाते हैं तो हम किसी के जीवन में भी उजाला भरते हैं, किसी की लाइफ को हम अंधेरे से उजाले में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि एक कई बार हम इसको हल्का सा डार्कनेस, हल्की सी शैडो में भी लेते हैं, बट मैं फिर भी यही बोलती लेकिन हूँ बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भैया इतने सारा तेल बर्बाद करके क्या फायदा, आपने इतना सारा तेल चढ़ा दिया या दिए जला दिए, गरीब को अगर दे देते तो वो ज्यादा फायदा होता। देखिए हाँ, डेफिनेटली आप दिया जलाइए और उसके बाद जो है, जो आपको अगर तेल देना है तो आप किसी गरीब को दे दीजिए। उसके किचन में जो उसका चूल्हा जलेगा उसकी ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आएंगी। आप थोड़ा सा देखिए प्रतीक के फॉर्म में आप इमोशंस के साथ आप थोड़ा सा चढ़ा दीजिए और जो बचा हुआ ऑयल है वो आप किसी गरीब को दे दीजिए। मैं भी इसी सोच को मानती हूँ, और आप जितना उनके लिए करेंगे, मुझे लगता है कि हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है वो प्रसन्न होती हैं। तो अपने एंसेस्टर्स को हमेशा जो है उनसे आप ब्लेसिंग्स मांगते रहिए। हर काम की शुरुआत उनको याद करके कीजिए। हमारे पितरों के बिना हम जीवन में ग्रो कर ही नहीं सकते, हमारी प्रोगेनी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो आप जो है उनको हमेशा हर दिन अपने साथ अपनी सोल से जो है जितना आप वो रखेंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बने। माँ बाप की जितनी आप सेवा करेंगे, साल भी सूर्य का है, मंत्री भी सूर्य, राजा भी सूर्य देव है, तो पिता से की आप जितनी सेवा करते हैं अपने माता पिता की, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी हमेशा घर से ही शुरू होती है। पहले आप घर में करना सीखिए, उसके बाद आप बाहर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है। तो जितना शनिदेव से डरिए मत, सेवा करते रहिए। शनिदेव को सेवा बहुत अच्छी लगती है, मासेस का कारक है, लोगों की जनता की सेवा करते रहिए। आप देखें शनिदेव आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और हनुमान जी की आप आराधना करते रहिए। जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो लोग पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, जगह जगह पीपल के पेड़ लगाते हैं, उनको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। देखिए अब राशियों की भी बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 राशियां जहां से शनि मूव कर रहा है, जहां पहुंच रहा है और जिस राशि से होते हुए जा रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी पारुल जी। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है और जातक क्या करे उन राशियों के? देखिए इस टाइम पे मेष, सिंह, धनु लोहे के पाँव में आ रहे हैं, तो इनको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि लोहे का पाँव इतना अच्छा नहीं होता जहाँ पे शनि आ रहे हैं। तो थोड़ी सावधानियां बरतनी है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिजल्ट्स देर से मिलेंगे। शनि का मतलब क्या है, जैसे शास्त्री जी ने बताया, पाँव में उनके चोट लगी है तो चल नहीं पाते, धीरे धीरे 2.5 साल तक कंप्लीट करते हैं अपनी ड्यूरेशन या अपना सर्कल। अब हम बोले 7.5 साल क्यों लिए गए, आपने पहले भी मेरे से पूछा था। 7.5 साल इसलिए था कि अहंकार को ख़त्म करके आप ग्राउंडेड हो जाइए। वो 7.5 साल इसलिए आपसे मांगे जाते हैं और दिए जाते हैं आपको, सुधर जाओ आप इसी में तो अच्छा, वरना महादशा में 18 साल आऊँगा मैं तो वो और दुख दूंगा। तो उस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया लोहे के पाँव में आए, वृषभ, तुला और मीन के स्वर्ण के पाए में आए, तो मिला जुला सा असर रहने वाला है। यानी कि कारोबार में, फाइनेंसेस में इनके अच्छा रहने वाला है, तो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों में इनको संभलने की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ नई चीज़ खरीद रहे हैं तो सोच समझ के लिए। भूमि का इनका कारक भी बन रहा है इस टाइम पे, तो भूमि आते हुए दिख रही है इनको, या हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति भी इस टाइम पे मिल जाए। अगर मैं बात करूं मिथुन, कन्या, मकर की, तो यहाँ पे तांबे के पाँव में आ रहे हैं, तो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इनको शुभ फल देके जाएगा, नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। विदेश से इनको फल मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको वीज़ा नहीं आ रहा या आप वहाँ पे रहना चाहते थे लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी मांग रहे थे, तो अभी वो आपके पास हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, आप रह सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती हैं आपको। हो सकता है राजनीति यानी आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, और आपको गवर्नमेंट जॉब, जो लोग बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बार बार ट्राई कर रहे हैं, इस साल आपको ज़रूर मिलेगी गवर्नमेंट जॉब। आपको बृहस्पति भी फ़ायदा देके जाएंगे, और साथ में शनि की अभी आप पे पूरी कृपा बरसने वाली है। कर्क और वृश्चिक और कुंभ राशि की बात करें तो चांदी के पाए में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे संघर्ष इनके लिए बढ़ जाएगा। संघर्ष कहाँ पे बढ़ेगा, रिश्तों में बढ़ेगा। रिश्तों में खटास आ सकती है, हो सकता है घर में एक अच्छा माहौल ना रहे, लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद हों, या फिर इनके थॉट्स ना मैच करें, माइंड इनका सेट ना हो, डिसीजन नहीं ले पाएंगे हो सकता है इस टाइम पे ये, और बड़ा डिसीजन ना ले तो ही अच्छा है। घर में अगर आप कोई बुजुर्ग है आप उससे एक बार सलाह लीजिए, या आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। इस टाइम पे कुंभ राशि का देखा जाएगा डिप्रेशन पीरियड भी दिख रहा है कि
मानसिक संतुलन इनका थोड़ा सा खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, आइसोलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको अपने माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है, अपने पत्नी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो अपने माँ के साथ ज़रूर रहिए, उनकी सलाह ज़रूर एक बार मानिए। कुछ भी कार्य करने से पहले संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक का अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ, इनके लिए थोड़ा सा सोचने समझने वाला है। ऐसे एकदम से मत आप झटाक से कुछ भी ले लीजिए, एकदम से आपने खरीद लिया, सोचा और बस ले लिया, वो मत कीजिएगा। सोच समझ के 2-3 दिन आप सोचिए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। अपने बड़ों से और अपने सीनियर से अपने कार्य में बना के चलिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जुलाई से नवंबर तक का टाइम इनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी संभलने का है, अदरवाइज ठीक है, मेहनत का फल इनको ज़रूर शनिदेव देंगे। जी, और आखिर लोहे से इतना जो गहरा संबंध बताया जाता है शनिदेव का, उसका क्या मतलब है? डीपी शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोहे की अंगूठी धारण करते हैं, कहते हैं कि शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, लौह पुरुष के रूप में शनि को माना गया है। अब प्रकृति की जितनी संपदा है, जो जमीन से निकलती है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है, नाना प्रकार के रत्न हैं, जिसमें लोहा सबसे ज्यादा निकलता है। और एक काला रंग होने के कारण, एक ब्रज के समान होने के कारण, दृढ़ निश्चय होने के कारण, संकल्प के सिद्धि काम करने के कारण शनि के एक रूप में उसको मानते हैं और कहते हैं कि भाई सबसे सस्ता उपाय है लोहे के लेके नाव के कीला इत्यादि पहन लो। हम करें घोड़े के नाल का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ मत पहनो, आप अपने जीवन में कर्म को सुधारो, विचार को शुद्धिकरण करो, पत्नी के छोटे बच्चों का मान सम्मान करो, बड़ों का मान सम्मान करो, देवता तीर्थों के प्रति, पितरों के प्रति, सबके प्रति समर्पण रहो। सारे देवता आपके अनुकूल रहेंगे, कोई ग्रह कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खास करके हम 2 राशि इसमें शनि के सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, वृष राशि और तुला राशि। एक न्याय की राशि है, भगवान कृष्ण की लग्न है तुला लग्न, वहाँ जो शनि है 4था और 5वें घर का कारक हो जाता है, और वृष राशि में उसके भाग कर्म का कारक हो जाता है। तो इस राशि के लोग, इस लगन के लोग जिसके कुंडली में शनि अच्छा होता है, हम देखें कि लोहा से बहुत वृद्धि करते हैं। मैं 2-3 कंपनियों के नाम भी बता दूं, बल्कि बताना नहीं चाहता हूँ। आज भी उनके घर में शनिवार के दिन ही गाड़ी ली जाती है, फैक्ट्री की ओपनिंग किया जाता है। दुनिया के जितने अच्छे अच्छे काम हैं, जो 10, 20, 50 हजार करोड़ की कंपनी उनकी है, सबके घर में शनिवार के काम किया जाता है। बोले हमारे घर में जो दिया है शनि दिया है, तो शनि देता बहुत कुछ है, इसीलिए शनि से लेने के लिए आपको उसके प्रति समर्पण रहना चाहिए। लौह पुरुष के तरह इसलिए इसको मान लिए कि भाई जब भी आएगा तो न्याय करके जाएगा, जो प्रधानमंत्री की कुंडली हो, चाहे आपकी हमारी कुंडली हो, उसीलिए उसके लिए आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है, सावधानी रखनी है, वाणी से कम पाप करना है। आदमी जो है ना, अपने वाणी के द्वारा बहुत कुछ बोलता रहता है, और ज्यादा से ज्यादा बैड लैंग्वेज बोलता है या झूठ बोलता है, जो शनि के लिए बहुत खतरनाक पॉइंट माना गया है, वो उसके लिए बड़ा दुखदाई होता है। तो सत्य को धारण करें। और आपसे एक अनुरोध मैं करता हूँ, इस वर्ष में जितने दर्शक हैं न्यूज 18 के या पूरे विश्व पटल के, किसी जाति धर्म का हो, अगर वो ग्रहों को मानता है, सूर्य सबके पिता है, किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मेरे को एक लोटा जल दे दो, उसी तरह सूर्य के पुत्र शनि और यम दोनों पृथ्वी के वायलेंस बनाते हैं। एक न्याय देते हैं जीते जी, एक मृत्यु के बाद भी न्याय कर देते हैं। किस लोक में आना है, किस लोक में जाना है, दोनों भाई का बड़ा काम है। बल्कि इन्हीं की बहन जमुना है, जो भक्ति स्वरूपा है, भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में एक पटरानी है, भक्ति प्रदान कर देती हैं। तो आप भक्ति के शरण में रहें इस वर्ष में, और देखिए भगवान कृष्ण की कृपा और शनि की कृपा, दोनों कृपा से आपका वर्ष कहीं ना कहीं मंगलकारी रहेगा, और सूर्य और सिद्धार्थ संवत्सर आपको देके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए। और शनि की 7.5 से खुद को बचाना है और अपने जीवन में पॉजिटिव पाना है शनि से, तो अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही लौट कर आएगा, शनिदेव वही आपको देंगे। इस बातचीत का सार मुझे यही समझ में आया है। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।